हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फॉक्स एंड्रॉयड। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें अपनी एप्लीकेशन में कुछ परमिशंस चाहिए होती हैं, जैसे कि आपको अपनी ऐप के लिए कोई फीचर यूज़ करना है। मान लीजिए आपको कैमरा यूज़ करना है, इंटरनेट यूज़ करना है, यूज़र के मैसेजेस रीड करने हैं या कॉन्टेक्ट्स रीड करने हैं, इस मतलब कोई भी फीचर यूज़ करना है, तो उसके लिए जो परमिशंस लेनी पड़ती हैं हमें, तो वो परमिशंस कैसे लेते हैं। ये किसी भी ऐप का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, क्योंकि हर एप्लीकेशन में ऑलमोस्ट आपको कुछ ना कुछ यूज़ करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको परमिशन चाहिए होती हैं। तो ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे परमिशन के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप इसको बड़ी ही अच्छे तरीके से अपनी एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए पहले समझते हैं कि हमारी परमिशंस कौन कौन सी कितने टाइप की होती हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ, तो सबसे पहले तो दो तरह की परमिशंस होती हैं। फर्स्ट इज नॉर्मल परमिशन एंड द सेकंड वन इज डेंजरस परमिशन। नॉर्मल परमिशंस क्या होती हैं? जिसके लिए कि आपको यूज़र को बताना नहीं पड़ता इन द सेंस कि आपको स्पेशल पॉपअप नहीं करना पड़ता फर्स्ट टाइम रन के दौरान। तो आपको जो एंड्रॉयड है वो अपने आप वो परमिशंस प्रोवाइड कर देता है ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ओनली। तो जैसे कि आपको इंटरनेट एक्सेस करना है, ऑडियो सेटिंग्स एक्सेस करनी है, ब्लूटूथ एक्सेस करना है, तो दीज परमिशंस आर प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ द इंस्टॉलेशन ओनली। क्योंकि ये जो परमिशंस है ना, ये यूजर की जो प्राइवेसी है उसको इन्वोक नहीं कर रहा, उसको खतरे में नहीं डाल रहा, राइट। फिर आती है डेंजरस परमिशन, जिससे कि यूजर की प्राइवेसी अफेक्ट होती है, जिसके लिए कि यूजर को स्पेशल पॉपअप चाहिए, राइट। कि उसको पता होना चाहिए कि मैं ये परमिशन ये ऐप को दे रहा हूँ। जैसे कि आपको उसका कैमरा एक्सेस करना है, उसके मैसेजेस रीड करने हैं, उसकी स्टोरेज जो एक्सटर्नल स्टोरेज है या इंटरनल स्टोरेज है उसको रीड करना है या राइट करना है। तो ये सब के लिए हमें यूजर को बताना पड़ेगा कि हमें ये एप्लीकेशन के लिए ये परमिशंस चाहिए। तो ये परमिशंस कब लेनी होती है? रन टाइम के दौरान, मतलब जबकि आप पहली बार अपनी ऐप को रन करते हैं यूजर के उस पर, तब आपको पॉपअप देना पड़ता है कि आपको ये परमिशन दी गई है। आपने बहुत सारी एप्लीकेशन में देखा होगा कि आपको पॉपअप आता है, वहाँ पे अलाउ और डिनाई का बटन होता है। तो एक और कंसेप्ट है इसके पीछे। ये जो रन टाइम परमिशन का कंसेप्ट है, ये कब आया? ये इंट्रोड्यूस हुआ जब एस डी के 21 आया, दैट इज लॉलीपॉप। जब लॉलीपॉप लॉन्च हुआ, ये कंसेप्ट तब आया। उससे पहले क्या होता था, आपने देखा होगा, अगर आप पहले लॉलीपॉप से पहले आपके पास कोई सेल फोन था, उसमें आप ऐप इंस्टॉल करते थे, तो इंस्टॉलेशन के दौरान आपको ऐसा लिस्ट ऑफ परमिशंस आ जाता था और एक ही बार में आप सारी परमिशंस प्रोवाइड कर देते थे। बट बाद में सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए हमें पता चला कि नहीं, कुछ परमिशंस को हमें रन टाइम पे देना चाहिए, राइट। तो अभी एक बार फ्लो चार्ट समझ लेते हैं कि कैसे करते हैं। अगर हमें रन टाइम परमिशन एक्सेस लेना है यूजर से, तो उसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका जो एंड्रॉयड जिस डिवाइस पे रन हो रही है ये एप्लीकेशन, वो लॉलीपॉप या उससे ऊपर का एसडी का वर्जन है या उससे नीचे है। मान लीजिए उससे नीचे है, तो आपको वो परमिशंस ऑलरेडी इंस्टॉलेशन के दौरान मिल चुकी होंगी, राइट। तो अगर ये फॉल्स है, मतलब लॉलीपॉप से नीचे का एसडी के वर्जन है, तो ऑलरेडी ग्रांटेड, राइट, परमिशंस। पर अगर ये ट्रू है, तो उसके बाद आपको रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ेगी। रिक्वेस्ट जनरेट में हम क्या चेक करेंगे कि जो हमारी परमिशन है वो ऑलरेडी ग्रांटेड है या नहीं। अगर मान लीजिए ग्रांटेड है, तो हमें जो भी अपना टास्क है वो परफॉर्म कर लेंगे हम। और अगर परमिशंस नहीं ग्रांटेड है, तो फर्स्ट टाइम हम रन टाइम परमिशन रन करेंगे, राइट। तो हम पॉपअप देंगे यूजर को कि हमें इस एप्लीकेशन के लिए, इस फीचर के लिए परमिशन चाहिए। मान लीजिए वो परमिशन ग्रांट हो जाती है, तो हम अपना टास्क एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। और अगर यूजर वहां पे डिनाई पे क्लिक करता है, राइट, तो हम सेकेंड टाइम अगर यूजर उस फीचर को यूज करने की कोशिश करता है जिसके लिए हमें वो परमिशन चाहिए, तो हम उसे एक डायलॉग बॉक्स पॉपअप करवाएंगे जिसमें कि हम एक्सप्लेन करेंगे कि आपको ये परमिशन क्यों चाहिए। इससे क्या होता है कि यूजर को अच्छे से समझ लगता है कि आप अगर कैमरा एक्सेस करना चाहते हो तो किस लिए एक्सेस करना चाहते हो, राइट। सो विल एक्सप्लेन द रीजन। उसके बाद अगर परमिशन ग्रांट हो जाती है, तो हम अपना जो टास्क है वो परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। अदरवाइज अगर डिनाई हो जाती है, वहां पे भी दो ऑप्शन होते हैं, राइट। एक चेक बॉक्स आता है जिसमें कि नेवर आस्क अगेन होता है, दैट मीन्स यू आर परमानेंटली डिक्लाइंड, राइट। अगर आपको यूजर ने परमानेंटली डिक्लाइन कर दिया, तो उसको सिस्टम सेटिंग्स में जाकर ही
आपकी आपकी एप्लीकेशन को जो परमिशंस है वो ग्रांट करनी पड़ेंगी। पर अगर वो सिर्फ डिनाई पे क्लिक करता है और अगली बार फिर वो फीचर यूज़ करने की कोशिश करता है, तो फिर आप उसको पॉपअप जनरेट करोगे और फिर चेक करोगे और ये ऐसा लूप चलेगा, राइट। तो आई गेस मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट से मोटा मोटा एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे होता है। तो अब इसको कोड करके देखेंगे, राइट। तो चलिए एंड्रॉइड स्टूडियो में चलते हैं। तो यार इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल रहती है। अगर आप ऐप फोल्डर में मैनिफेस्ट को एक्सपैंड करोगे तो यहाँ पे एक मैनिफेस्ट की फाइल रहती है। पहले यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि आपको कौन सी परमिशन चाहिए। जैसे कि इस एग्जांपल में मैं कॉन्टैक्ट रीड की परमिशन लूंगा, राइट। तो यहाँ पे आप टाइप करोगे यूज परमिशन, उसके बाद एंड्रॉयड परमिशंस डॉट रीड कॉन्टैक्ट्स, राइट। तो यहाँ पे मैंने ये परमिशन डिक्लेयर कर दी है, राइट। उसके बाद आप उस एक्टिविटी में जाओगे जहाँ पे आपको परमिशंस चाहिए। उस एक्टिविटी में जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक स्टैटिक इंट डिफाइन करेंगे, फाइनल int, and we'll name it as read contact. This is the request code, right? One. उसके बाद मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, मैंने ऑलरेडी एक बटन बनाया हुआ है आस्क परमिशन का, जस्ट टू इलस्ट्रेट इस एग्जांपल को एग्जीक्यूट करने के लिए। और इस पे एक ऑन क्लिक लिसनर को मैंने अटैच कर दिया। अब इसके अंदर जो भी कोड है हम लिखेंगे, आप इसको किसी भी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, पर जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक बटन बना दिया है यहाँ पर। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, हम चेक करेंगे कि जो रनिंग डिवाइस है उसका वर्जन क्या है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, इफ build dot version dot sdk int is greater than equal to build dot version codes dot lollipop, राइट। अब यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि अगर हमारा वर्जन लॉलीपॉप से ऊपर है या लॉलीपॉप है, तो हम ये एग्जीक्यूट करेंगे। एल्स ओके, यहाँ पे हमें एल्स लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। और उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए ये ट्रू है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि परमिशन ग्रांटेड है या नहीं ग्रांटेड है, राइट। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे एक्टिविटी कॉम्पैक्ट डॉट चेक सेल्फ परमिशन। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पूछ रहा है, तो ये एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं कि मेन एक्टिविटी डॉट दिस मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट रीड कॉन्टेक्स्ट is not equal to package manager dot permission granted, right। अगर यहाँ पे हमें परमिशन ग्रांटेड नहीं है तो हम यहाँ पे परमिशन विल आस्क फॉर द परमिशन एल्स। मान लीजिए मेरे को परमिशन ग्रांटेड है और फिर भी मैं वहाँ बटन पे क्लिक करता हूँ, तो विल जस्ट इरेज अ टोस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे हम एक टोस्ट पॉप करा देते हैं, परमिशन इज ऑलरेडी ग्रांटेड, राइट। लेंथ लॉन्ग डॉट शो, परफेक्ट। तो यहाँ पे अगर देखोगे प्री ग्रांटेड है तो प्रोसीड टू परफॉर्म टास्क, यहाँ पे आप अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हो। पर यहाँ पे मेरे पास कोई टास्क नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया है। अब इसके बाद हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे यहाँ पे, पब्लिक void ask परमिशन। यहाँ पे हम सारा लॉजिक लिखेंगे अपनी परमिशन का। इफ एक्टिविटी कॉम्पैक्ट डॉट शुड शो परमिशन रैशनल,
this manifest dot permissions dot read context। यहाँ पे हमने क्या चेक किया है, अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे हमने चेक किया है कि यूज़र पहले हमें परमिशन एक बार डिक्लाइन कर चुका है। अगर डिक्लाइन कर चुका है तो हम एक जो हमारा डायलॉग विंडो है उसको हम पॉपअप करेंगे, उसमें रीज़न एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या चेक किया है, शुड शो रिक्वेस्ट परमिशन रैशनल। यहाँ पे ये चेक करते हैं कि पहले यूज़र ने हमें परमिशन के लिए डिक्लाइन तो नहीं किया है। तो यहाँ पे हम अलर्ट डायलॉग बॉक्स बिल्ड करेंगे। सो न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे, राइट। विल सेट अ टाइटल, परमिशन dot set message, please provide required permission for using all the features। आप अपनी ऐप के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैसेज लिख सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने जस्ट एक नॉर्मल जेनरिक मैसेज लिख दिया है, राइट। उसके बाद हम पॉजिटिव बटन पे ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे, सेट पॉजिटिव बटन, नेम इट एज ओके, और फिर प्रोसीड, ओके, न्यू क्लिक लिसनर, activity combat dot request permission, main activity dot this, new string manifest dot permission dot read context, और यहाँ पे हम अपना read context पास कर देते हैं। एक बार मैं कोड लिखने के बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या किया हमने इसमें। सेट नेगेटिव बटन कैंसल डॉट न्यू ऑन क्लिक लिसनर डायलॉग इंटरफेस डॉट डिसमिस डॉट क्रिएट डॉट शो। परफेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक डायलॉग पॉपअप करवाया है जिसमें कि हमने ये मैसेज लिख दिया है जस्ट यूज़र को एक्सप्लेन करने के लिए कि हमें ये परमिशन क्यों चाहिए, राइट। उसके बाद हमने एक प्रोसीड का बटन दिया, प्रोसीड के बटन में क्लिक करते यूज़र को एक और पॉपअप आएगा जहाँ पे कि हम उसको अलाउ या डिनाई वाला पॉपअप आएगा जिसमें कि परमिशन विल आस्क फॉर द परमिशन, राइट। एक नेगेटिव बटन होगा कैंसिल, अगर वो इस पे क्लिक कर देता है तो हम वो ये वाला पॉपअप क्लोज कर देंगे और कुछ नहीं होगा, ताकि हम यूज़र को अनॉय ना करें बार बार से परमिशन के लिए पूछ के, राइट। तो इसके बाद हमने ये पॉपअप कर दिया है। फिर एक मेथड आता है, ओके, यहाँ पे एल्स, ओके, मान लीजिए ये फर्स्ट टाइम है, राइट, यूज़र पहले डिक्लाइन नहीं कर चुका है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सीधा विल आस्क फॉर द परमिशन, क्योंकि फर्स्ट टाइम वी कैन डायरेक्टली आस्क फॉर द परमिशन, दिस न्यू स्ट्रिंग manifest permission dot read context, यहाँ पे हम
ये अगर आपको डाउट आ रहा है ये क्या है, ये जस्ट एक कोड है, क्योंकि जब इसका कॉल बैक कॉल होगा ऑन रिक्वेस्ट रिजल्ट, दैट मीन्स जब भी रिक्वेस्ट का रिजल्ट आएगा ये फंक्शन कॉल होता है, तो वहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ से पता चलेगा कि किस रिक्वेस्ट का रिजल्ट आया वो, राइट। इसलिए हम यहाँ पे ये कोड पास करते हैं। आप इस कोड को कुछ भी रख सकते हो, फिलहाल मैंने इसको 1 रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने परमिशन पूछ ली है इसके अकॉर्डिंग, राइट। यहाँ पे हमने डायरेक्ट परमिशन पूछ ली है रन टाइम परमिशन में, ओके ऑल राइट। यहाँ पे आस्किंग फॉर द परमिशन खत्म हो गया है। अब यहाँ पे एक फंक्शन जो मैं अभी बात कर रहा था, ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट, राइट, ये इसको ओवरराइड करेंगे हम। ये फंक्शन कब कॉल होता है, जबकि किसी परमिशन का रिजल्ट आता है, राइट। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ रीड कॉन्टेक्ट, सॉरी, इफ रिक्वेस्ट कोड इज इक्वल टू रीड कॉन्टेक्ट, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या चेक किया कि जो रिजल्ट आया है वो जब हमने रिक्वेस्ट रेज की है उसका रिजल्ट आया है क्या। फिर हम सेकंड चेक करेंगे इफ ग्रांट रिजल्ट्स डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स जो ये यहाँ पे अरे है दिस इज नॉट नल, इसमें कुछ है। फर्स्ट टाइम ये चेक करेंगे एंड grant results, the first element of the grant results is equal to package manager dot permission granted, that means यहाँ पे हमें परमिशन ग्रांट हो चुकी है, else हमें परमिशन ग्रांट नहीं हुई है। So I'll copy the toast, ओके यहाँ पे परमिशन ग्रांट हो चुकी है, सो परमिशन ग्रांटेड, परमिशन इज परमिशन डिनाइड, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने चेक किया कि सबसे पहले जो रिजल्ट आया है वो हमारी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट आया। सेकंड हमने यहाँ पे ये चेक किया कि हमें जो परमिशन है वो ग्रांट हुई है या नहीं। अगर ग्रांट हुई है तो यहाँ पे आप अपना टास्क एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैंने जहाँ यहाँ पे सिर्फ टोस्ट रेज कर दी है, इसमें लिखा होगा परमिशन ग्रांटेड, अदरवाइज वी हैव रेज अ टोस्ट फॉर परमिशन डिनाइड, राइट। सो आई गेस दैट इज इट। ओके, आई नीड टू कॉल दिस फंक्शन, ओके यहाँ पे ये फंक्शन कॉल कर देते हैं जल्दी से, ask permission, राइट, परफेक्ट। सो यहाँ पे हम ये पूरा साइकिल फॉलो कर चुके हैं, राइट। डिक्लाइन होगा तो हमने एक डायलॉग बॉक्स पॉपअप करवा दिया है, वहाँ पे दो केस बनेंगे, डिनाइड और ग्रांटेड। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम में हमने डायरेक्टली यहाँ पे वी हैव आस्क्ड फॉर दी परमिशन, यहाँ पे आई गेस एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट। तो जल्दी से मैं इसको अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करता हूँ। पर इंस्टॉल करने से पहले यार, अगर आपको वीडियो समझ लग रहा है और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस कर दो और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, राइट। तो चलिए इसको मोबाइल पे इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करके देखते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे ऐप इंस्टॉल हो चुका है। तो सबसे पहले हम बटन प्रेस करेंगे, ओके। तो यहाँ पे ये पॉपअप रेज हो चुका है, यहाँ पे ये परमिशन के लिए पूछ रहा है, डायरेक्ट पॉपअप रेज हुआ है क्योंकि पहले हमें ये डिनाई नहीं। तो यहाँ पे मैं डिनाई पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे परमिशन डिनाइड टोस्ट रेज हो गया। अब मैं दोबारा से क्लिक करूँगा, अब यहाँ पे हम इस कंडीशन पे आ चुके हैं, डिक्लाइन, राइट। दोबारा से किया तो हमारा जो डायलॉग बॉक्स था वो पॉपअप हो गया है क्योंकि पहले हम परमिशन को डिनाई कर चुके हैं। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, कैंसिल एंड प्रोसीड। अगर मैं कैंसिल पे करता हूँ तो ये डायलॉग बॉक्स बंद हो जाएगा। सेकेंड टाइम अगर मैं प्रोसीड पे करता हूँ तो ये फिर से परमिशन के लिए पूछेगा, राइट। और यहाँ पे डोंट आस्क अगेन आ गया। डोंट आस्क अगेन मतलब यहाँ पे परमानेंटली डिनाई हो जाएगा और उसके बाद कोई भी पॉपअप रेज नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं अलाउ कर देता हूँ एक बार, परमिशन ग्रांटेड। अब दोबारा बटन पे क्लिक करते हैं, ओके, परमिशन इज ऑलरेडी ग्रांटेड, तो दैट मीन्स हमें परमिशन यहाँ पे
ग्रांट हो चुकी है। तो आई गेस मैंने यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से ये जो रन टाइम परमिशन कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं एप्लीकेशन में ये समझा दिया होगा और आपको समझ लग गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, कमेंट में आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, अभी आपकी स्क्रीन पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, वहाँ पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूँ, वहाँ पे मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो यार आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय।